Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 501 assignment number 2 solution. उससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। Now we start. Assignment number 2 MTH 501 Fall 2021। इसके अंदर जो हमारे पास इंक्लूडिंग लेक्चर है 23 टू 28 लेक्चर इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, find the null space of following matrix and also find the basis for the null space। हमने इसकी नल स्पेस फाइंड करनी है और इसकी बेसिस फाइंड करनी है, ये जो हमें गिवन मैट्रिक्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इज द वेक्टर 1 माइनस 2 1 इज एन इविगन वेक्टर ऑफ 3 7। हमने ये प्रूव करना है ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर का इविगन वेक्टर है। इफ सो फाइंड द कोरिस्पॉन्डिंग इविगन वेक्टर। ये कंडीशन हमने चेक करनी है कि ये वाला वेक्टर हमारे इस वेक्टर का इविगन वेक्टर है कि नहीं। अब आ जाते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। मैथ 501 असाइनमेंट नंबर 2 करेक्ट सोल्यूशन फॉर 2021। पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। फाइंड द नल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड आल्सो फाइंड द बेसिस फॉर द नल स्पेस। हमने नल स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है और ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने हैं, इसे हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो हमारे पास बेसिस आती हैं हम उसे डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट सबसे पहले क्या स्टेप करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले जो स्टेप किया है R3 माइनस 4R1, यानी जो हमारे पास R3 यानी ये वाली रो है इसे हमने -4 को रो 1 से हमने मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया। ये -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से करेंगे तो ये 0। फिर -4 में से यहाँ से -2 तो ये माइनस का 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 0 और यहाँ -4 और -3 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमने सेकंड में क्या किया, R4 में से R1 को माइनस कर देना है। ये हमारे पास R4 है और ये R1 है। अब हमने क्या किया, इसमें से हमने सबसे पहले इस वाले 1 को यहाँ से इसमें से माइनस कर दिया तो ये 0 आ गया यहाँ पे हमारे पास। फिर हमने इस वाले 1 में से इसको माइनस किया, फिर ये 0 आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे 0 था, 1 में से 0 जाता है तो हमारे पास 1 ही आ जाता है। फिर -2 में से 0 लेस करेंगे -2। फिर हमने ये वाले इसमें से इसको माइनस किया तो ये भी हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया यहाँ पे इसका। अब हम इसका थर्ड स्टेप देखते हैं। अब थर्ड में हमने क्या करना है, हमने यहाँ से R5 में से 2R1 करना है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना है। अब हमारे पास इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से 2 0, यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 2 2 माइनस 2 ये कंप्लीट रो हमारे पास हो जाएगी 0। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, रो 6 माइनस R1, यानी रो 6 में से R1 को माइनस कर देना है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 2 एज इट इज़, क्योंकि इसमें से 0 लेस किया तो ये हमारे पास 2 और 4 भी एज इट इज़। 1 में से 1 गया तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट में हमने रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर देना है। रो 2 हमारे पास 0 1 -2 0 थी तो इसको हम रो थर्ड पे ले आए हैं, और रो थर्ड पे हमारे पास 0 -2 0 0 1 थी, इसे हम रो 2 पे ले आए हैं। तो ये हमने जस्ट रो को इंटरचेंज किया है इस स्टेप में। नेक्स्ट क्या करना है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे 1 लेके आना था -2 की जगह पे। तो हमने क्या करना है, हमने -2 से इसको पूरी को मल्टीप्लाई कर देना है -1/2 से। तो हमने यहाँ पे -1/2 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 और ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। बाकी हमारा पूरा कॉलम एज इट इज़ रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट इस स्टेप में हमने क्या किया, R4 माइनस R3, R4 में से हमने R3 को माइनस करना है। अब हमारे पास R4 क्या थी, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास R4 थी 1 माइनस 2 था, तो हमने इसमें से किसको माइनस किया, R3 में से, R4 में से R3 को माइनस कर दिया, यानी 1 में से 1 गया 0, और 2 में से प्लस 2 करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। और रो 5 हमारे पास ऑलरेडी 0 थी तो इसे हमने नहीं छेड़ना है। फिर हमारे पास रो 6 में हमने क्या करना है, -2R3, यानी यहाँ पे हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। यहाँ से हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये +4 और ये नेगेटिव, तो ये हमारे पास हो जाएंगी दोनों रोज 0 के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमने इसे राइट कैसे करना है, ये देखिए फर्स्ट हमारे पास है 1, तो इसे हम x1 लेते हैं, सेकेंड x2, थर्ड पे हमारे पास 0 है तो हमने x3 नहीं लिखा, 4 भी हमारे पास 0 है तो हमने x4 नहीं लिखा, तो ये हमारे पास 1 है तो ये हमने x5 लेना है। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, x1 तो हमारे पास 0 है, x2 है हमारे पास, x2 हमने राइट किया, यहाँ से x2 हमारे पास 1 आ गया और x5 आ गया हमारे पास 1/2। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, थर्ड हमारे पास था x1 और x2 दोनों हमारे पास 0 थे, तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे हमारे पास x3 माइनस 2x4 इज इक्वल टू 0। फिर हमने यहाँ से इन दोनों की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे पुट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हम वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमने वो करना है। अब देखें x3 ये 2 इधर जाके हमारे पास 2x4 हो जाएगा और x2 ये हमारे पास ये इधर आके -1/2 x5। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है। x1 हमारे पास एज इट इज़ रहा, x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2 x5, ये हमारे पास आ गई x2 की वैल्यू, और प्लस x5 हमारे पास एज इट इज़, ये हमने यहाँ पे राइट कर देना है। फिर नेक्स्ट हमने इसको इक्वल रखना है 0 के। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाता है x1 प्लस 1/2 x5 इज इक्वल टू 0। अब हम 1/2 पॉजिटिव 1/2 को जब उस साइड पे लेके गए तो ये हमारे पास जो आंसर आया ये -1/2 x5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके इक्वेशन से इसके आंसर फाइंड कर लेने हैं। और जो हमारे पास x4 है और x5 है वो हमारे पास दोनों है फ्री वेरिएबल, दोनों हमारे पास फ्री वेरिएबल आ गए। देन हम इसे कॉलम की वे में राइट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू एक्स हमारे पास कितने थे, x1 x2 x3 x4 x5 थे, तो जो हमारे पास यहाँ पे x1 की वैल्यू हमने राइट की -1/2 x5, -1/2 x5, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, x4 और x5 हमारे पास नहीं थे, फ्री वेरिएबल है इसलिए हमने एज इट इज रखा है। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने यहाँ से x4 और x5 को कॉमन ले लिया, तो x4 यहाँ पे तो x4 नहीं था तो यहाँ पे दोनों 0, x4 की जगह पे यहाँ पे 2 था तो यहाँ हमने 2, और यहाँ पे 1 था तो हमने यहाँ 1 और बकाया हमने 0 राइट किया, प्लस यहाँ पे हमारे पास x5 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास x5 -1/2 और यहाँ भी -1/2, यहाँ पे तो x5 नहीं था तो हमने यहाँ पे 0 रखे और यहाँ पे हमने 1 रख लिया। नेक्स्ट हमने फिर हमारे पास आ जाती है बेसिस फॉर नल स्पेस, यानी नल स्पेस की हमारे पास जो बेसिस हैं वो हमारे पास आई हैं 0 0 2 1 0 -1/2 -1/2 0 0 1, ये हमारे पास नल स्पेस की बेसिस आ गई हैं जो कि हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इज द वेक्टर 1 - 2 1 एन वीगन वेक्टर, ये वीगन वेक्टर है ऑफ दिस मैट्रिक्स, इफ सो फाइंड द कॉरिस्पॉन्डिंग वीगन वैल्यू, यहाँ से हमने इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वीगन वैल्यू फाइंड करनी है और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो वाला ये हमारा जो वेक्टर है ये हमारे पास है, इस वेक्टर का वीगन वेक्टर है, ये प्रूव करना है और एक वीगन वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसे हम ए का नाम दे देते हैं और इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं यू का। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस ए को इस यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है।
देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है इसे, अब देखिए फर्स्ट थ्री को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 6 को हम यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12, 7 को 1 से प्लस 7, फिर नेक्स्ट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये हमारे पास 3 को 2 से किया माइनस का 6 और 7 को 1 से किया तो ये प्लस का 7 आ गया। फिर हमने 5 को 1 से किया है तो ये हमारे पास 5, 6 को हमने 2 से किया तो ये हमारे पास माइनस का 12 और 5 को हमने 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब हमने 7 और 3 हमारे पास हो जाते हैं 10, 10 में से 12 गए तो माइनस का 2 आ जाता है यहाँ पे हमारे पास। ये माइनस का 2 हो गया। 7 और 3 हमारे पास 10, 10 में से 6 गए हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे 4 और 5 और 5 10, 10 में से 12 तो ये हमारे पास आ गए हैं माइनस के 2। अब हमने इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 जब हमने कॉमन लिया तो यही वेक्टर हमारे जो मैट्रिक्स है उसका इविगन वेक्टर बन रहा है और -2 क्या है यहाँ पे, ये हमारा -2 हमारे पास है इविगन वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी क्यूरी, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।